नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि जीडीपी के नए आंकड़े आ गए हैं। विपक्ष केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर लगातार हमलावर रहता है, तो वहीं देश की जीडीपी को लेकर आई एनएसओ की रिपोर्ट ने इन सारे सवालों पर फुल स्टॉप लगाने का काम किया है। एक तरफ जब दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो वहीं भारत की जीडीपी रफ्तार पकड़ रही है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान बर्बादी के मुहाने पे खड़ा है, तो वहीं भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बना हुआ है। सर्विस सेक्टर में कमजोर परफॉर्मेंस की वजह से चीन समेत आज कई देशों की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, तो वहीं भारत की इकोनॉमी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। एनएसओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी ने रिकॉर्ड तोड़ 7.8 की वृद्धि की है। देश की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2023 में 7.8% रही, जो पिछली 4 तिमाहियों यानी एक साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले मार्च 2023 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी। भारत की जीडीपी की ये छलांग देश को विकासशील से विकसित देश बनाने में मददगार साबित होगी, तो वहीं इसका असर महंगाई को कम करने पर भी दिखाई देगा। रिकॉर्ड जीडीपी को मदद करने में किस सेक्टर का कितना रोल है, वो आपको बताते हैं। कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही में 2.4% थी। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में जीडीए 12.2% रहा, जो एक साल पहले की तिमाही में 8.5% था। दरअसल सर्विस सेक्टर में मजबूत वृद्धि ने भी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से उबारने में मदद की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही थी। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अपने खजाने खोलने, खपत से जुड़ी मजबूत मांग और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में उछाल से जून तिमाही में अच्छी जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में मदद मिली। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था चीन को पछाड़ रही है, तो वहीं कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिनकी ग्रोथ पर असर पड़ा है, लेकिन कम ग्रोथ रेट के चलते देश की बढ़ती जीडीपी पर ज्यादा असर भी नहीं हुआ है, जिनमें विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि घटकर 4.7% हो गई, जबकि एक साल पहले ये 6.1% थी। खनन और उत्खनन सेक्टर का जीवीए एक साल पहले 9.5% से घटकर पहली तिमाही में 5.8% हो गया। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं का जीवीए भी घटकर 14.9% से 2.9% पर पहुंच गया। निर्माण क्षेत्र का जीवीए 16% से घटकर 7.9% हो गया। एनएसओ के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है। इन आंकड़ों के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए नए मुद्दे खोजने पड़ेंगे, क्योंकि भारत ने तेजी से उभर रही चीनी अर्थव्यवस्था को जो पछाड़ दिया है। तो अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।